नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आपको अपने चैनल एग्जाम वाला पर सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी की कक्षा 6 की साइंस की एक सीरीज चला रहे हैं, उसी सीरीज के तहत अभी चैप्टर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक वो चालू करेंगे। हिंदी में जिसे बोलते हैं तंतु से वस्त्र तक, तो उसी को देखेंगे। और इसके जो शॉर्ट शॉर्ट नोट्स हैं वो मैंने तैयार किए हुए हैं। मात्र 10 मिनट में ये पूरा एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बहुत सारे महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एनसीईआरटी को वैल्यू है, तो कृपया इस शॉर्ट नोट्स को देखें और समझें। तो देखेंगे फाइबर टू फैब्रिक को, देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू फाइबर क्या है। आखिर देख, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक फाइबर है, और उस फाइबर से हम क्या बन रहा है, यान बनेगा, और यान से क्या बनता है, फैब्रिक। यानी ग्रुप ऑफ फाइबर से यान बनता है, और ग्रुप ऑफ यान से क्या बनता है, फैब्रिक, जिसे हम कपड़ा बोलते हैं। तो फाइबर का सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो अ थ्रेड इज मेड अप ऑफ थिनर स्ट्रैंड, दी थिन स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर। क्या होता है फाइबर थ्रेड, क्या होता है, जो थिनर स्ट्रैंड से, जो पतले पतले रेशों से बने होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, फाइबर। अच्छा, अब ग्रुप ऑफ फाइबर से क्या बनता है, यान। फैब्रिक इज मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड कॉल्ड यान, और बहुत सारे फाइबर्स को मिला के क्या बनता है, यान। और यान इज कंटिन्यूअस पाइल्ड और कंपोज फाइबर, यानी कि एक यान क्या होता है, पाइल्ड यानी कंपोज बनाया हुआ क्या होता है, फाइबर्स का ग्रुप होता है, इसे क्या बोला जाता है, यान। ठीक। उसके बाद आता है फैब्रिक्स। तो फैब्रिक होता है क्लॉथ इज मेड अप ऑफ फैब्रिक। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क, वुल एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ फैब्रिक। तो फैब्रिक एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, कॉटन, जूट, सिल्क, वुल एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ फैब्रिक। तो देखिए कैसे बना है, फाइबर से बना यान, यान से बना फैब्रिक। ठीक। तो टाइप ऑफ फाइबर्स देखिए, टाइप ऑफ फाइबर होते हैं, दो तरह के फाइबर्स होंगे, एक नेचुरल एंड सिंथेटिक। टाइप ऑफ फाइबर क्या है, नेचुरल एंड सिंथेटिक, दो टाइप के। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, देखेंगे। नेचुरल फाइबर्स आर द फाइबर्स दैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क एंड वुल। ठीक है, जो नेचुरल नेचर के सोर्स से प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर बोलेंगे, प्राकृतिक फाइबर बोलेंगे। एग्जाम्पल उसके क्या है, कॉटन, जूट यानी कि कपास आपका हो गया, सिल्क हो गया, और ऊन हो गया। ठीक। सेकंड नंबर आपका आता है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, जो नेचर से हमें नहीं प्राप्त होके आपको सिंथेसाइज होते हैं, केमिकल लैब वगैरह में बनते हैं। तो द फाइबर दैट आर सिंथेसाइज्ड इन द लैब बाय द केमिकल प्रोसेस आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैनमेड और आर्टिफिशियल फाइबर। फॉर एग्जाम्पल क्या है उसके, पॉलिस्टर एंड नाइलॉन। ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सम प्लांट फाइबर्स के बारे में हम देखते हैं, इसके अंदर आता है, चैप्टर के अंदर दिया हुआ। तो पहला प्लांट फाइबर है कॉटन। सो कॉटन इज ग्रोन इन द फील्ड वेयर द सॉयल इज ब्लैक एंड द क्लाइमेट इज वार्म, यानी ब्लैक सॉयल में कॉटन उगाया जाता है, और क्लाइमेट कैसा चाहिए, वहाँ मेनली गुजरात और राजस्थान की साइड्स में ज़्यादा ही कॉटन उगाया जाता है। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट यूज टू हैव साइज ऑफ लेमन, यानी कि नींबू के साइज का फ्रूट होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल ब्रस्ट ओपन एंड सीड वर कवर विद द कॉटन फाइबर। मैच्योर होने के बाद क्या होते हैं, जो सीड होती है वो ब्रस्ट कर जाती है, और वो कॉटन फाइबर से ढके होते हैं। एंड फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज पिक बाय हैंड विच इज कॉल्ड गिनिंग। द प्रोसेस ऑफ पिकिंग ऑफ कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग गिनिंग। ठीक है। तो गिनिंग क्या होगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन सीड इज कॉल्ड गिनिंग, याद रखना है। तो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन सीड इज कॉल्ड गिनिंग, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक। नेक्स्ट प्लांट फाइबर आता है आपका जूट, जिसे हिंदी में हम लोग कपास भी बोलते हैं। ओके। तो जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट, किससे होता है, प्लांट के स्टेम से जूट हमें प्राप्त होता है। ठीक है। जूट प्लांट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। ये पूछा जाता है कि मेनली कहाँ होता है, तो हमें याद रखना है कि वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में जूट सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। तो जूट प्लांट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या करते हैं, उसके स्टेम्स की छाल को उतार कर उसको पानी में डाल के सड़ाया जाता है, फिर उससे ही जूट बनता है सुखाने के बाद। इट इज हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट द फ्लावरिंग स्टेज एंड इमर्स इन वाटर फॉर ए फ्यू डे एंड फाइनली सेपरेटेड थ्रू द हैंड, यानी कि जब वो फ्लावरिंग की स्टेज में होता है तब उसे क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, उसके स्टेम को सड़ा पानी में सड़ने के लिए डाल दिया जाता है, और उसको हाथ से सेपरेट किया जाता है। ठीक। तो ये जूट के बारे में है। आगे हम पढ़ेंगे स्पिनिंग कॉटन यार्न, यानी कि कॉटन यार्न को कैसे स्पिन किया जाता है, उसका एक प्रोसेस होता है। ठीक है।
द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, यानी कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर टू कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग किस प्रोसेस को बोला जाता है जिसमें हम क्या बोलते हैं, yarn को फाइबर में कन्वर्ट करते हैं, उसे क्या बोला जाएगा, स्पिनिंग। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। देयर आर टू डिवाइसेज नॉन एज टकला एंड चरखा यूज फॉर स्पिनिंग। वो चरखा जो गांधी जी चलाया करते थे, वही चरखे की बात हो रही है। तो कौन कौन से दो डिवाइसेज हैं, चकला और चरखा, यूज फॉर स्पिनिंग। ओके, याद रखना है। Yarn form fiber in which fiber form a huge heap of cotton wool are taken out and twisted which bring together to form a yarn। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप पिक्चर में कि कॉटन के से लेकर और उसको चरखे पर चलाया जाता है, जिससे क्या बनता है, यार्न बनता है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यार्न टू फैब्रिक, यार्न से कैसे फैब्रिक में कन्वर्ट होता है, तो देयर आर टू मेथड यूज टू कन्वर्ट यार्न टू फैब्रिक। पहला होगा निटिंग। निटिंग में जो आप बुनना बोलते हैं, आपको स्वेटर वगैरह बुनना होता है, उसको निटिंग बोला जाता है। इट इज द प्रोसेस बाय विच सिंगल यार्न यूज टू मेक पीस ऑफ फैब्रिक। तो ये प्रोसेस क्या होता है, जैसे सिंगल यार्न से क्या बना जाता है, फैब्रिक। निटिंग इज द प्रोसेस ऑफ थ्रू विच द सॉक, स्वेटर, मफलर एंड लॉट ऑफ अदर विंटर क्लॉथ्स मेड। ओके, तो ये जो स्वेटर बुनना वगैरह होता है, ये भी एक प्रोसेस है, क्या है, अपना यार्न टू फैब्रिक को कन्वर्ट करने का। नेक्स्ट आता है वीविंग, बुनना, जिसको बुनाई कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक द फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। यानी कि दो सेट ऑफ यार्न को एक साथ एडजस्ट करना, अरेंज करना, उसे क्या बोला जाता है, वीविंग। वीविंग इज डन यूजिंग लूम दैट इंटरलेसेस टू सेट ऑफ यार्न एट द राइट एंगल। ठीक है, तो वीविंग किससे किया जाता है, लूम से किया जाता है, कि जो एक दूसरे में इंटरलेस हो जाते हैं, ठीक है, राइट एंगल पे, उसे क्या बोला जाता है, वीविंग। टू independent strand of thread or yarn are required to weave a textile। ओके, आगे बढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल क्या है। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू हैव bark and big leaves of tree or animal skin because they had no knowledge of fiber to fabric process। यानी कि पुराने ज़माने में लोग क्या पहना करते थे, पत्तियां पहना करते थे, एनिमल की स्किन पहना करते थे, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं थी कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है। ओके, आफ्टर सम टाइम पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज। They learned to weave twigs and grass into mats and basket, and at time people were not known about स्टिचिंग फाइबर्स। तो उसको कुछ दिनों बाद लोगों क्या है, एग्रीकल्चर कम्युनिटी में रहने लगे और उन्होंने ग्रास को क्या किया, वीव करना सीख लिया, ग्रास को बुनना, बास्केट वगैरह बनाना सीख लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। दे यूज टू सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट बार्क ऑफ देयर बॉडी। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, सिंपली वो क्या करते थे, फैब्रिक को ही अपने बॉडी के अराउंड लपेट लिया करते थे। इन्वेंशन ऑफ शिविंग निडल्स, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फाइबर टू मेक क्लोथ एंड नाउ वी आर ऑल वियरिंग साड़ी, धोती, लुंगी एक्सेट्रा। तो क्या हुआ, निडल यानी कि बुनाई, जो अपने सीने वाले जो सुई वगैरह का जब इन्वेंशन हुआ, तब लोगों ने क्या किया, फैब्रिक को सिलना चालू किया, और उसकी बदौलत आज हम क्या पहनते हैं, साड़ी, धोती, लुंगी एक्सेट्रा। ठीक है, यही था आपका फाइबर टू फैब्रिक का बहुत छोटा सा नोट्स था, और प्लीज़ इसको देखें और चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।